क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष देश के पढ़े लिखे युवाओं को अनपढ़ बोल सकता है? अगर आप महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे तो आप अनपढ़ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि जो महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा जाहिल और अनपढ़ है। आखिर नरेंद्र मोदी के मंत्री और मित्र देश के लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? क्या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा चाहते हैं कि देश का युवा बेरोजगार और अनपढ़ रहे? क्या सरकार से सवाल करना ही अब गुनाह हो गया है और ये जाहिलपना की निशानी है? आखिर जेपी नड्डा ने क्यों कहा कि ये सब पढ़ लिख कर जाहिल हैं? क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश में बेरोजगारी दर अपने चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से आज देश का युवा हताश और परेशान है। जब वो सरकार से रोजगार और बढ़ती महंगाई पर सवाल करता है तो उसको पढ़ा लिखा जाहिल कहा जाता है। सामानों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम नागरिक की कमर तोड़कर रख दी गई है। लेकिन अगर कोई सवाल करेगा तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उसको अनपढ़ और जाहिल कह देंगे। जब बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल करने की वजह से किसी को अनपढ़ और जाहिल कहा जा रहा है तो आज हम जानेंगे कि आंकड़ा क्या बताता है। क्या सच में देश में बेरोजगारी और महंगाई नहीं है, या जिस तरीके से सरकार लगातार ये दावा करती है कि देश में सब कुछ खुशामंगल है और देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से खुश हैं? हम यही जांचेंगे और पड़तालेंगे। देखिए, नवरात्र से पहले ही मिला झटका, गैस सिलेंडर हो गया 50 रुपए महंगा। नवरात्र से पहले ही लोगों को झटका लग चुका है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने आज से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अब दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 1740 रुपए हो गया है, जो पहले 1691 रुपए में मिलता था। कोलकाता में भी तकरीबन ऐसा ही रेट है और मुंबई में भी कुछ तकरीबन इसी हिसाब से रेट दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि नवरात्र शुरू होने से पहले ही गैस के दामों में बढ़ोतरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यों में चुनाव होता है तो वहां पर वादा करके आते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपए में आपको गैस सिलेंडर दिया जाएगा, यानी कि जो घरेलू गैस है। लेकिन सरकार पर जाने के बाद ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, अगर उत्तर प्रदेश के 2022 की विधानसभा में आप हमारी सरकार बनाते हैं तो आपको दिवाली और होली के अवसर पर 2-2 गैस सिलेंडर मुफ्त में दे दिए जाएंगे। लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन वोट के बाद क्या हुआ? सरकार बनी, लेकिन अभी तक उनको एक भी सिलेंडर मुफ्त में नहीं मिला है। तो ठीक उसी तरीके से अब जब देश का युवा और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो सरकार से सवाल करते हैं उनकी गलत नीतियों की वजह से देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कह देते हैं कि ये सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। ये कहीं किसी जगह बैठ कर नहीं कह रहे हैं, बल्कि भरी मजलिस में कह रहे हैं और लोग उनके इस बात पर तालियां भी पीट रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं सिर्फ यहीं पर नहीं कह रहा, बल्कि मैं सदन में भी कह चुका हूं कि जो लोग भी सवाल करते हैं वो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, पढ़ लिख कर वो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो अब देश के लोगों को ये तय करना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कह रहे हैं क्या वो सच है, या फिर देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को तकलीफ है। दूसरी हेडलाइन है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, ट्रेनों में सफाई से लेकर किसानों का दर्द। जब 2024 का चुनाव हो रहा था तब उस वक्त सर्वे सामने आया था कि आखिर देश का युवा और देश के लोग चाहते क्या हैं। क्या इस बार बदलाव चाहते हैं, या फिर से जिस तरीके से 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार चली है उससे खुश हैं? तो जब ये आंकड़ा सार्वजनिक किया गया, लोगों के सामने आया, तो जिसमें पता चला कि देश का युवा बेरोजगारी की वजह से परेशान है और जो लोग हैं वो महंगाई के बढ़ते दामों की वजह से परेशान हैं, चाहते हैं कि इस बार कुछ बदलाव हो। लेकिन जेपी नड्डा को लगता है कि जो महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल करता है वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है। देखिए, चुनावी यात्रा में युवाओं ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया। सरकार को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए और बेरोजगारी कम होनी चाहिए। लगभग हर राज्य के लोगों ने इस बात का जिक्र किया। बेरोजगारी का जिक्र करने वाले 3 तरह के लोग मिले। एक जिन्होंने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया और उसके आके चुप्पी भी साधी,
वहीं ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बेरोजगारी की बात की, साथ ही बदलाव की भी बात की, और कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें महंगाई और बेरोजगारी का कोई मुद्दा ही नहीं था, उनको सरकार सही लगती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे कर चुके और 100 दिन का पूरी तरीके से जश्न मनाया गया, लेकिन उस पर कांग्रेस ने सीधा सवाल किया कि आखिर तीसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन जो देश के युवाओं से और देश के लोगों से वादा किया गया था वो एक भी पूरा नहीं हो रहा है। बेरोजगारी संकट पर कार्रवाई करने में नाकाम रही सरकार, पीएम मोदी पर कांग्रेस का तीखा हमला। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि नॉन बायोलॉजिकल पीएम और उनके तेज तर्रार अर्थशास्त्रियों ने लगातार जॉबलेस ग्रोथ के विचार पर हमला किया है, लेकिन 2014 के बाद से जो हकीकत देखी गई है वो शायद इससे कहीं ज्यादा भयावह है। वो तो रोजगार में कटौती कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिर और संकटों से घिरी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। कई यूटर्न और कई घोटालों के बीच एक बार फिर भारत ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी संकट को लेकर कुछ भी करने में विफल रही है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी भयावहता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह संकट कितना भयावह है इसे साबित करने के लिए आंकड़े भरे पड़े हैं। दो विनाशकारी ट्रेंड स्पष्ट रूप से सामने हैं। पहला, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में विफलता। हर साल लगभग 70 से 80 लाख युवा श्रम बल में शामिल होते हैं, लेकिन 2012 और 2019 के बीच ये और ही इसमें बढ़ोतरी हुई है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि भारत को अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए अगले 10 वर्षों तक हर साल 1.2 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा करने होंगे। यहाँ तक कि 7% जीडीपी ग्रोथ भी हमारे युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियाँ पैदा नहीं कर पाएंगी। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की सरकार में देश ने औसतन केवल 5.8% जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मोदी सरकार का पूरी तरीके से विफल हो जाना बेरोजगारी संकट का मूल कारण है। एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि देश में कहीं भी बेरोजगारी नहीं है, कहीं भी महंगाई नहीं है, सब कुछ चंगा है, लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे सहयोगी ये कह देते हैं कि ये सारे लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो पढ़े लिखे जाहिल और अनपढ़ हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि सरकार पूरी तरीके से आंकड़ों को नकार देती है और जो देश के लोग सवाल करते रहते हैं उस सवाल पर भी वो जवाब नहीं दे पाते हैं। इसी देश में अगर किसान सवाल करेंगे तो उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया जाता है, और अगर देश का छात्र सवाल करेगा तो उसको अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। देश के और लोग भी अगर सवाल करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको आंदोलन जीवी बता देते हैं। देश में बेरोजगारी दर 9.2% पर पहुंच गई है। युवा परेशान हैं, नौकरी के लिए भटकने के लिए मजबूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इन युवाओं की परेशानी न दिखाई दे रही है और ना ही सुनाई दे रही है। वे तो उल्टा सारे आंकड़ों को नजरअंदाज कर झूठा फैलाने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि हमने 4-5 साल में रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि देश के बेरोजगारों में 83% युवा हैं। देश में दर्जनों पेपर लीक हो रहे हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। 2020 और 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 44.49% है। बेरोजगारी से तंग आकर हर घंटे 2 युवा आत्महत्या करते हैं। युवा नौकरी के लिए रूस और इजराइल जाने को मजबूर हैं। नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्योगों को बर्बाद कर देश में रोजगार के अवसर को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार की नीतियों ने युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को युवाओं की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ती है। मोदी अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपने दोस्तों को अमीर बनाने में व्यस्त हैं। क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष देश के पढ़े लिखे युवाओं को अनपढ़ बोल सकता है? अगर आप महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे तो आप अनपढ़ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जो लोग सवाल कर रहे हैं वो सब अनपढ़ हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि आखिर देश में चल क्या रहा है। अगर देश का युवा सवाल करेगा तो उसको कुछ और कह दिया जाएगा, अगर देश का किसान सवाल करेगा तो उसको किसी और शब्दों से नवाजा जाएगा। तो आखिर जेपी नड्डा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, सोचिएगा जरूर। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति।